बात करते हैं वक्फ बिल की, जहां कल दोपहर 12 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बैठक में विपक्ष के ने इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इस बिल पर चर्चा करने के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसे लेकर विपक्ष के सांसदों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है, लेकिन चर्चा के दौरान सदन की सहमति से उसे और बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक ही है, ऐसे में लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल को पारित करना होगा। रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में भी समय देना होगा। टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। आज 1 तारीख है, 2 तारीख को अगर लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में रिपोर्टिंग करना होता है, फिर वहां तय करके समय और वहां डिस्कशन होना है। अगर 2 दिन लोकसभा में चर्चा करेंगे तो कहाँ समय बचा है? समय को भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कैलेंडर तय किया गया है और हर बिल 1 दिन चर्चा होते हैं। आप बताइए, कोई जेपीसी का पूरी रिपोर्ट को लेकर के कभी अनलिमिटेड 12 घंटे 20 घंटे चर्चा हुआ है क्या? कल 6 घंटे 7 घंटे चर्चा होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार अपने मन की कर रही है और संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। उसके कारण जिस तरह से महत्वपूर्ण बिल को एक ही दिन में पास कराना चाहती है, जो हम लोगों की जो डिमांड है उसको न मानने का सरकार का जो जिद है, उसके विरोध में हम सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियों ने मिलकर आज जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी वॉकआउट करने का काम किया। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। चलिए, वक्फ बिल को लेकर हमारे सहयोगी प्रशांत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। अब ये तय हो गया है कि वक्फ बिल पर चर्चा लोकसभा में बुधवार को यानी कल होगी, और बीएससी की बैठक में तय हुआ है। हमारे साथ हैं इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से, और जेपीसी के मेंबर भी थे आप इमरान भाई। ये बताइए कि सरकार तो अब कल बिल लेकर आ रही है, आप लोग तमाम विरोध करते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए ला रही है और देश उनके साथ खड़ा है। नहीं, कहाँ से देश खड़ा है उनके साथ? हम लोग सारे के सारे लोग इतना विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम गए, हर जगह विरोध हो रहा है, कहाँ देश खड़ा है? और ये 1947 के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है, आज़ादी के बाद। ये पूरी तरीके से वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज करने का प्रयास है, उनको खुर्द-बुर्द करने का प्रयास है, और मुसलमान इस चीज़ को याद रखेगा और कभी माफ़ नहीं करेगा। उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन लोगों को मुसलमान वोट की चाहत है, चाहे वो टीडीपी हो, चंद्रबाबू नायडू साहब हो, नीतीश कुमार साहब हो, चिराग पासवान साहब हो, आपका जयंत चौधरी साहब हो, कि इस इशू के ऊपर अगर आपका स्टैंड वक्फ बिल के अगेंस्ट गया तो याद रखिएगा कि आपको मुसलमान माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से मुसलमान के अधिकारों को आप नेताओं से कहेंगे, अपील करेंगे कि निश्चित रूप से इनके साथ रहना चाहिए, इनको साथ रहना चाहिए, वक्फ बिल का हर सूरत में विरोध करना चाहिए। नहीं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बिल को थोड़ा डाइल्यूट तो किया गया है। आप लोगों ने जेपीसी में भी अपनी राय दी थी, कुछ चीज़ें उसमें शामिल की गई है, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र का मामला हो या कलेक्टर की शक्ति का मामला हो। नहीं, कलेक्टर की शक्ति का मामला, कलेक्टर की जगह दूसरे आ जाएगा, आईएएस ऑफिसर की जगह दूसरा ऑफिसर आ गया। बात ये नहीं है, आप बोर्ड के अंदर दूसरे लोगों को शामिल करोगे, क्यों शामिल करना चाहते हो? कि आप माइनॉरिटी, मुस्लिम्स का बोर्ड है, मुस्लिम्स की बोर्ड के अंदर मुस्लिम ही माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो आप करना क्या चाहते हो? आप तो जो प्रॉपर्टी है उनको खुर्द-बुर्द करना चाहते हो। जो प्रॉपर्टी किराएदार 40 साल से काबिज बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों रुपए में और किराया सैकड़ों रुपए के अंदर, उसके प्रबंधन के लिए नहीं बात करेंगे, उनके लिए रास्ता खोल देंगे, बेटे उस प्रेसिडेंट में जाएं और उनके लिए रास्ता खुल जाए और वो मालिकाना हक उसके ऊपर क्लेम करें। एक दो आखिरी सवाल ये बताइए कि सरकार के पास संख्या तो है, दोनों हाउस में अब है लगभग संख्या, तो बिल तो पारित होगा, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध है। संविधान की किसी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, और ये धारा 14 का सीधे वायलेशन है। तो ये
किसी सूरत में हम लोग आखिर तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इमरान मसूद को आपने सुना, उनका कहना है कि आखिरी सूरत तक इस बिल पर लड़ेंगे और उन्होंने अपील की है एक तरीके से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं कि वो भी इस बिल के विरोध में आए, नहीं तो एक तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट कभी नहीं करेंगे। तो अब आर पार की लड़ाई एक तरह से खींच गई है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। वहीं केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इस बिल के समर्थन में है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। सर, ये बताइए आप लोग की पार्टी का क्या रुख है, इस पर क्या स्टैंड है? जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इस बिल का मेरी पार्टी समर्थन करती है, क्योंकि ये जो बिल है ये बिल आम मुसलमानों के फायदे का बिल है। ये बिल मतलब कुछ मुसलमानों के हाथ में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको निकाल कर उसका फायदा आम मुसलमानों को करने के लिए बिल लाया गया है। मोदी जी की सरकार मुसलमानों का विरोध नहीं करती है, ये अपोजिशन वाले मुसलमान विरोधी है और इसीलिए मतलब ये बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। क्या सारे एनडीए के पार्टनर एक साथ हैं इस पर? क्योंकि खबर ये आ रही थी कि कुछ पार्टियां इसको लेकर असहमत हैं। मुझे लगता है कि एनडीए की सभी पार्टियां एक साथ है। मेरी पार्टी एनडीए का पार्टनर है, मैं राज्यसभा में उसका समर्थन करने वाला हूँ। नीतीश कुमार हो या मतलब चंद्रबाबू नायडू हो या और भी जो हमारे इंडिया के जो पार्टनर है, ये सभी एकजुट होकर मतलब इस बिल का समर्थन करेंगे। अपोजिशन के कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बिल को पढ़ना चाहिए। ये बिल में कोई अगर अमेंडमेंट करने की उनकी भूमिका है तो उसके लिए वो अपनी भूमिका रख सकते हैं, लेकिन ये बिल मुसलमानों के फायदे का है। इसलिए सभी इंडिया आघाड़ी के लोगों को मेरा निवेदन है कि आपने इस बिल का समर्थन करना चाहिए, वरना ये लोग ही मुसलमान के विरोध में हैं, ऐसा उनके ऊपर हमारा आरोप रहेगा। तो वक्फ पर क्या इस बार जो बिल लाया जा रहा है उसमें क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या क्यों बिल को लाया जा रहा है? कोशिश जो सरकार के कम से कम तर्क हैं उसमें समर्थन में तर्क जो दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि नए नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, संपत्ति विवाद कम होंगे, कानूनी प्रक्रिया में सुधार होगा, असली लाभार्थियों का फायदा है, ज्यादा समावेशी और संतुलित ये पूरा बिल बनाया गया है। अब इसके विरोध में क्या बातें कही जा रही हैं, उसमें तर्क क्या है? धार्मिक दखल की कोशिश कर रही है सरकार अपना नियंत्रण चाहती है, नए नए विवाद खड़े होंगे, कानूनी प्रक्रिया और जटिल होगी, 6 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल काम है, मौजूदा संपत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा इसके विपक्ष में जो लोग हैं वो कह रहे हैं। इसी मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और अखिलेश यादव, जिनकी दोनों की पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, उन्होंने अपनी बात क्या कही है, आपको भी सुनवा देते हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है।